हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीपी ब्लॉग विनीत। सो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो यार, मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो मेरे से बार बार कमेंट में ये पूछते हैं कि सर आपका ट्रेनिंग टाइम कैसा रहा। अब ट्रेनिंग टाइम जो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर अभी सर्विस कर रहा हूँ वो सर ज़्यादा बेस्ट है, आपका ट्रेनिंग टाइम बेस्ट था। ट्रेनिंग टाइम का शेड्यूल क्या था, ट्रेनिंग में सर क्या क्या होता था, ट्रेनिंग सर कैसी होती थी, हार्ड होती थी, मॉडरेट होती थी या फिर सिंपल होती थी। तो मैं उसी से रिलेटेड आज बात करने के लिए आया हूँ। तो ट्रेनिंग की अगर देखो मैं बात करूँ यार नॉर्मली, तो आप सभी को पता है कि 2021 में, सॉरी हाँ समथिंग 21 में 15 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था। तो जनवरी तक ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, मेडिकल फरवरी जनवरी फरवरी में। तो जो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइनिंग की थी वो की थी 9 मार्च को। अब अगर 9 मार्च को मैंने जो ज्वाइन किया था, 9 मार्च को जब मैं वहाँ पे गया था तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पेपर वर्क हुआ था। पेपर वर्क हम नॉर्मली पेपर, जो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, सबको पता है कि कोरोना की फाइल वगैरह लगी थी, कोरोना पॉजिटिव लिख गए थे। और फिर वो अदर डॉक्यूमेंट जैसे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हो गया, मतलब एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी। तो ये सब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट चेक हुए थे। चेक होने के बाद हमारे वहाँ पे आमद होती है। सबसे पहले अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, तो वहाँ पे जो डीओ ऑफिस होता है वहाँ पर हमारी आमद होती है। हमारा नाम जिसमें लिखा जाता है, हमारा रोल नंबर लिखा जाता है, ज्वाइनिंग लेटर की डेट लिखी जाती है। और जिस दिन आपकी आमद होती है उसी दिन से ही आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है, उसी दिन से। मैंने अगर 9 मार्च को ज्वाइन किया था तो मेरी 9 मार्च से ही सैलरी स्टार्ट हो गई थी। अब 9 मार्च को मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमें हमारे बैरक्स दे दिए गए थे कि किस बैरक्स में हमें रहना है। जिस बैरक्स में हम रह रहे थे, फिलहाल हम 20-20 बंदे रह रहे थे, मतलब 20-20 साथी एक बैरक में रह रहे थे। तो हमारा अब 9 मार्च से लेके और ये 25 मार्च तक शायद ज्वाइनिंग ही चली थी कि ज्वाइन कर सकते हो आप, 10-15 दिन का टाइम देते हैं अच्छा खासा। तो उतने दिन का टाइम दिया था, तो तब तक हमने कुछ नहीं किया था वहाँ पे। तब तक हमने फटीक की थी। फटीक इन द सेंस कि घास वगैरह काटना, पेड़ वगैरह काटना, साफ़ सफाई रखना, ये सब चीज़ किया था। ट्रेनिंग का कोई भी शेड्यूल उस टाइम तक नहीं बना था। 25 मार्च के बाद 25 मार्च के बाद हमारे सीडीआई ने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया था, जिसमें हमारी प्लाटून अलग अलग बढ़ गई थी। प्लाटून जो आपकी बढ़ती है वो आपकी हाइट वाइज बढ़ती है, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट होती है उन सभी को एक साथ एक प्लाटून भेज दी जाती है। जितनी जैसे जैसे कम होती जाती है ऐसे ऐसे बच्चे एक साथ भेज दी जाती है। तो मेरी जो प्लाटून बनी थी वो हमारी बनी थी प्लाटून नंबर 30, जिसमें से हम 30 ही बंदे थे। एक प्लाटून में 30 बंदे होते हैं, तो 30 बंदे हम बने थे। तो उसके अलावा जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो शेड्यूल बनता है पूरा ट्रेनिंग का। 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्लस 1 महीने का आपका एडवांस कमांडो होता है। तो ट्रेनिंग जो पीरियड हमारा ये था कि जब हम ट्रेनिंग पे थे तो सुबह सुबह हमें 5:30 बजे उठा दिया जाता था। 5:30 बजे का वो होता था ग्राउंड, तो हमें 4:30 बजे उठना पड़ता था। 4:30 बजे आप 5:30 बजे के बीच में अपने फ्रेश वगैरह हो लीजिए, नहा लो, जिसको नहाना नहा लीजिए, अपने मतलब कुछ भी अपने रेडी हो जाइए। तो 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी पीटी होती थी सुबह, जिसमें हमारा रनिंग वगैरह हो जाता था, वर्कआउट हो जाता था, पुशअप डिशअप वगैरह ये सब चीज़ होती थी। रनिंग हमारी डेली की 5 से 6 किलोमीटर की होती थी। और 5:30 से लेके 7 बजे तक हमारा ये हो गया। फिर 7 से लेके 8 तक हमें अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता था, 1 घंटे का, जिसमें हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते थे, या फिर रेस्ट मिल जाता था। नॉर्मली ब्रेकफास्ट भी नहीं करना हो दूसरे। उसके बाद 8 से लेके 9:30 बजे तक, 8 से लेके 9:30 बजे तक 1.5 घंटे या फिर 9 बजे तक हमारी परेड होती थी। परेड में बड़े वाले बूट होते हैं तो उनके साथ परेड करनी पड़ती है, निक्कर होती है, ऊपर बनियान होती है, तो उनके साथ परेड करनी पड़ती है। 1 घंटे हमारी परेड होती है। 9 बजे तक हमारी परेड खत्म हो जाती है। 9 से लेकर 10 तक 1 घंटे का गैप में फिर मिलता था। उसमें हमें ब्रेकफास्ट करने को मिलता था कि ब्रेकफास्ट में भी हमारा क्या मिलता था, कभी ब्रेड दूध के साथ, कभी उसके अलावा पुलाव हो गए, कभी पोहा हो गए, कभी कुछ, कभी मतलब ऐसे कुछ ना कुछ दलिया वगैरह मिलता रहता। दूध कंपलसरी था। तो 10 से लेके फिर उसके बाद हमारी चलती थी लो की क्लास ऑनलाइन। तो 10 बजे हमारी स्टार्ट होती थी, 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, जिसमें से हमें 10 से लेकर 1:30 बजे तक हमारी क्लास चलती थी, जिसके 6 पीरियड लगते थे टोटल। तो 10 से लेकर 1:30 बजे तक हमारे 4 ही पीरियड लग पाते थे। उसके बाद 1 घंटे का लंच होता था। सॉरी गाइस, डिस्टर्ब करने के लिए यार कोई आ गया था तो मैंने इसलिए वीडियो बंद कर दी थी। तो मैंने ये बता दिया था कि हमारी 10 बजे से स्टार्ट होती थी क्लास 10 से लेकर हमारे 1:30 बजे तक क्लास होती थी, जिसमें 4 पीरियड लगते थे। 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक का, 2:30 बजे तक का हमारा लंच होता था, 1 घंटे का ही लंच होता था। और 2:30 से लेके फिर 4 बजे तक, 2:30 से लेके फिर 4 बजे तक 45-45 मिनट के पीरियड लगते थे। फिर हमारी क्लास लगती थी, जिसमें 2 पीरियड होते थे, 6 पीरियड। तो उसमें लॉ वगैरह पढ़ाते थे, आईपीसी, सीआरपीसी, माइनर एक्ट वगैरह हो गई, या फिर पुलिस बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पब्लिक के प्रति पब्लिक डीलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ होती है उसमें। तो 4 बजे से लेके हमारा 10 से 4 तक हमारा ये होता है, जो क्लासेस चलती है वगैरह, ये सब चीज़ चलती है। अब 4 से लेके 5 बजे तक का फिर 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। 5 बजे फिर हमें शाम को ग्राउंड में बुलाया जाता है,
जिसमें से आपका जो अलग से जो अनएक्स्ट्रा जो अलग से चीज़ होती है, जैसे आपका ये हो गया, आप मस्कटरी होगी आपकी, वेपन हैंडलिंग होगी आपकी, आप भीड़ को कैसे हैंडल करोगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ गेम्स वगैरह हो जाते थे, मतलब अलग अलग पीरियड होते थे 1.5 घंटे। और आपका 5 से 6:30 ये हो गया, उसके बाद 6:30 के बाद आपको फ्री कर दिया जाता था। 6:30 आपके पीरियड लगते थे। 6:30 बजे के बाद आप नहा धो सकते हैं, अपना जाके रेस्ट कर सकते हैं। 6:30 से लेके 8 बजे तक आपका अपना नहाना धोना और उसमें ही डिनर करना होता था। 8 बजे आपकी रोल कॉल होती थी गर्मी के टाइम में। 8 बजे आपको रोल कॉल करनी पड़ती है। रोल कॉल अटेंड करने के बाद आप अपना परमानेंट फ्री हो जाते हैं। फिर आप रोल कॉल में मतलब 10-15 मिनट होते हैं रोल कॉल इन द सेंस कि आपको वहाँ पे जाके हाजिरी लगती है कि कंप्लीट पूरे सारे ट्रेनिंग इकट्ठे है या नहीं है, कोई बाहर तो नहीं गया इधर, तो ये सब चीज़ होती है। तो रोल कॉल हो जाती है 8 बजे, 8:15 तक कंप्लीट हो जाती है। 8:15 के बाद आप फ्री हो जाते हो परमानेंट। उसके बाद आप जाके रेस्ट करो, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद फ्री है और फिर अगले दिन फिर भी सेम शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है 4:30 से 5:30। अब कोई मेरे से ये पूछ रहा था कि सर जो आपकी ये होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है सर कैसी होती है, मॉडरेट होती है, हार्ड होती है, कैसी होती है? तो दोस्त मैं एक बात बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा आसान होती है दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग। कोई ज़्यादा खास नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पैरामिलिट्री जैसी CRPF वगैरह जैसी होती है, नॉर्मल होती है, मज़े भी आते हैं। और किसी दिन उस्ताद का जिस दिन दिमाग चढ़ गया उस दिन कभी कभी रगड़ा भी लग जाता है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि कुछ ज़्यादा टफ होती है, नॉर्मली होती है। 10 महीने की नॉर्मल ट्रेनिंग होती है बेसिक। उसके बाद 1 महीने का आपका एडवांस कमांडो होता है, जिसमें से 1 महीने आपकी कमांडो एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आपको कमांडो अलग से बाहर से बुलाए जाते हैं, जो दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं या फिर NSG के जो भी है वो आपसे बुलाए जाते हैं। तो 1 महीने कमांडो होता है। उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग होती रहती है तो ट्रेनिंग में 2 टाइम आपके एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम। एक बार तो मिड में एग्ज़ाम होंगे आपकी, अगर 10 महीने की ट्रेनिंग है आपकी तो 5 महीने बाद आपका मिड में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन भी, इसके पेपर भी होते हैं, लो के भी एग्ज़ाम होते हैं और फिर आपका फिजिकल एग्ज़ाम भी होता है। फिर उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उस टाइम पे भी आपका एग्ज़ाम होता है फाइनल में। उसमें पास होना कंपलसरी होता है कि ट्रेनिंग में पास होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ रीबैच कर दिया जाता है। और उसके अलावा एक चीज़ और है जो ध्यान रखने योग्य है कि ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग में 90% अटेंडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज सपोज़ अगर आपकी 220 दिनों की ट्रेनिंग है तो 220 दिनों की ट्रेनिंग में आप 22 दिन की ही छुट्टी ले सकते हो। 22 दिन की छुट्टी, आपकी मदर बीमार, कोई फैमिली में कोई बीमार हो गया, कैजुअलिटी होगी कुछ, या फिर कुछ आपका एग्ज़ाम वगैरह आ गया, तो इन सबको काउंट करके आप 22 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आप 22 दिन से ज़्यादा छुट्टी करते हो तो आपकी 90% से कम हो जाती है अटेंडेंस, जिसको आपको रीबैच करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, मतलब जो मूवमेंट होता है, जो देखने लायक चीज़ होती है, जो कहते हैं ना कि लाइफ का एक बहुत सुनहरा मौका होता है, वो ट्रेनिंग में देखते हो आप। ट्रेनिंग में मतलब इतना कुछ देखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है और इतने मज़े आते हैं। मतलब ट्रेनिंग में सबका साथ होता है, सबका विकास होता है, तो मतलब अलग ही एक अपने शरीर में एक अलग ही एनर्जी फील करोगे जब ट्रेनिंग में तुम जाओगे, तुम लोग जब एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करोगे। और बस मेरी वीडियो आज के लिए इसी की थी, ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा था कैसा नहीं था। अगर इस चीज़ ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी को कोई लगता है कि हाँ मुझे पूछना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, चाहे थोड़ा सा लेट दूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आपको ट्रेनिंग पीरियड किस टाइप का चाहिए, कैसा लगता है आपको ट्रेनिंग में होना, या ट्रेनिंग होनी चाहिए ना चाहिए, जो भी अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत।